नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह-कटनी बाईपास पर युवक को मारी बोलेरो ने टक्कर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। धान खरीदी को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। बुंदेली जलवा महोत्सव में बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास किस्तों का किया वितरण। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है। अमृत बेला परिवार के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 40 दिनों तक विशाल धार्मिक आयोजन किया जाता है। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवाणी होती है। साथ ही यहाँ पर अमृत प्रवचनों की श्रृंखला भी चलती है। आज इसका विधिवत समापन हो गया। विशाल लंगर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बोले सोनिहाल। मैं 2 मिनट की गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई अध्यक्ष सिंधी समाज पंचायत का 2 मिनट आगे अपने बात रखें। सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा तरह से व्यवस्था, डेकोरेशन की व्यवस्था और हर तरह से हमेशा उपलब्ध रहने वाले हमारे बड़े भाई अजय कुमार जी आहूजा, उनका सम्मान करेंगे मेरे बड़े भाई सरदार बलविंदर सिंह जी गांधी। बलविंदर जी लंगर सेवा में हमेशा तन मन धन से अपनी सेवा निभाने वाले हमारे चाचा जी सरदार सतनाम सिंह जी गांधी, मेहरबानी करके वो आए, उनका सम्मान करेंगे। हमारे चाचा श्री सन्मुख दास जी कोटवानी। सतनाम अंकल जी बस। सतनाम अंकल हैंगे ना। सतनाम अंकल जी जल्दी आ जाओ। बलिंदर जी आ जाओ ना पास। धर्म की ध्वजा लहराती ही रहती है। देखिए आप सब सुबह से ठंड होते हुए भी और पिछले 40 दिन से, कहने का मतलब है गर्मी भी सहली, ठंड भी आ गई और अमृत बेला के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। भाई का आदेश था। कल दखियापुर में था एक पारिवारिक शादी में, जैसे ही अभी तो मुझे 15-20 मिनट यहाँ आने में लगे। मैं वहाँ गया, यहाँ गया, फिर वो बाहर आपका मंदिर है हनुमान जी का। कल जो अवतार श्री गुरु नानक देव साहब जी के पावन प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए विगत 4 वर्षों से अमृत वेला दमोह परिवार के द्वारा इच्छा पूर्ण दुख निवारण चालीसा का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोजाना ब्रह्म मुहूर्त, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना था, अमृत वेले 3:45 बजे से वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से गुरप्रीत सिंह रिंकू हुई जी भाई साहब जी की गुरबाणी कीर्तन लगाया जाता है, जो बहुत ही सरल और सहज शब्दों में गुरबाणी का कीर्तन करते हैं, जिसमें सिंधी समाज, सिख समाज की संगत, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रोजाना गुरबाणी से जुड़कर अपना जीवन सफला कर रहे थे। आज इसका 42वां दिन था। आज शुक्राने का दीवान सजाया गया था, जिसमें गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के हजूरी रागी जथा भाई साहब जसपाल सिंह जी धरती कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया था। अभी कीर्तन दरबार की समाप्ति के बाद अरदास के उपरांत गुरु के लंगर की सेवा रखी गई है। यह सेवा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, सिंधी समाज पंचायत, अमृत वेला परिवार तीनों की तरफ से रखी गई है, सारी मानवता की भलाई के लिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 40वां आप लोग कितने समय से मना रहे हैं? विगत 4 वर्षों से गुरु साहिब जी कृपा कर रहे हैं और हमसे ये सेवा ले रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। बुंदेलखंड के खली कहे जाने वाले बद्री विश्वकर्मा के द्वारा बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे दिखाए गए। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उनके द्वारा दमोह की पहचान बनाई गई है। वहीं उनके द्वारा जब मंच से संबोधित किया गया तो कहा गया कि उनके लिए सबसे बड़ा मंच पहली बार
बुंदेली जलवा महोत्सव का आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मैराथन की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी और अब यात्रा अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है। इस तरह से कला का प्रदर्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। काफी बड़ी संख्या में दर्शक यहां मौजूद रहते हैं जो लगातार कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हैं। वहीं बुंदेली जलवा महोत्सव में आयोजित मेले का आनंद ले रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दें इस मैराथन इस कारनामे के लिए। अपने हाथों से पत्थर को तोड़ा गया, हाथ को बिल्कुल छाती पर लोहे को काटा जा रहा है। तालियों से हौसला अफजाई करते चले, उत्साहवर्धन करते चले। देखिए लगातार छाती पर रखते लोहे से काटा जा रहा है एक घन के माध्यम से। यह कोई आम कार नहीं है। पानी बह रहा है, अब कर लेंगे क्या? पानी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? हाँ, पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे कीलों पर लेटकर अपनी छाती पर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं लोहे होगा। को काटा जा। अब तीनों पिटोगे मुझसे। जोरदार तालियों के साथ इस मैराथन इस कारनामे को देखा आप लोगों ने। दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा भड़ाबारी में गौशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जैसे कि पूर्व में बताया गया था कि जमीन आवंटित होने के बाद नगर पालिका इसकी एजेंसी यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, यहां के चौकीदार के ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है कि कुछ लोग पहुंचे थे जो कॉलम की मांग कर रहे थे, चौकीदार ने उन्हें देने से मना कर दिया, जिसके चलते उसके ऊपर हमला किया गया। परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई है। घायल चौकीदार को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। गौशाला में हम चौकीदारी कर रहे थे, बन रही थी वहाँ पर। तो राजा यादव गया था हमारे पास कि हमें 2 कॉलम दे दो। हमने कहा भैया हम नहीं दे पाएंगे, ने हम चोरी का काम करते हैं, गौशाला बन रही है। तो हमने नहीं दिया तो इनने हमें मार दिया, इनने तुम्हें देना पड़ेगा। हमने कहा भैया हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमारा लड़का आ गया, सो हमें घरेलू आ गया। हम घरे चले गए तो फिर इनने 2-3 भाइयों ने घर में पड़ गए, केवरिया टोर के, और हमारे घर में पड़ के हमें इनने मारा। कितने जन घायल हो? जी 4 जने हैं थे। घायल हमारे 3 जने हैं। कहाँ की घटना है ये भड़ाबारी की, मारूताल भड़ाबारी। आपको क्या नाम है? हमारा टीकाराम यादव नाम है और टंडन जी विधायक जी गौशाला बनवा रहे हैं। गौशाला की ड्यूटी करते हैं हम, वहाँ बन रहा है। तो जी कॉलम मांगने को मजबूर तो 2 कॉलम दे दो। हमने कि हम नहीं दे पाएंगे भैया, हम धर्म का काम है, उसमें से कुछ नहीं देंगे। इस तरह से इनने हमारे साथ विवाद किया और हमें मारपीट करी। तो हमारा लड़का गया तो हमें घरेलू आ गया। घरे फिर हम पहुँचे तो जी घरे फैल गए हैं रत्नेश और राजा। इनने हमारे घर में केवरिया टोर के आंगन की और घर में पेड़ के, और इनने हमें बाहर निकाल के फिर मारा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भड़ाबारी के। रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट हो गई। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए क्लिक के माध्यम से आज सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा डाला गया। दमोह के मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय मौजूद रहीं। इसके अलावा अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। अधिकारी वर्ग भी विशेष रूप से मौजूद रहा। दमोह कलेक्टर एस के चेतन के अलावा नगर पालिका सीएम भैयालाल सिंह एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। लाभार्थी हैं उन लोगों का सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई है। दमोह जिले में लगभग 700 हितग्राही का 7 करोड़ रुपए राशि जो है आज प्रधानमंत्री आवास का प्राप्त हुआ है, जो अपने हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। उसके तहत अपने प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत, पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत भी हम लोगों के यहाँ पे 48 हितग्राहियों को अपने यहाँ पे लाभ वितरण जो है वो किया गया है, जो लगातार हम लोग जो है प्रक्रिया में ले आए हैं। और साल भर जो है वहाँ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स
जो पात्रता रखते हैं 20,000 के लिए और 50,000 के लिए, तो उन लोगों को भी जो है लाभ का वितरण जो है वो किया जाएगा। जितने भी अपने अर्बन डेवलपमेंट के स्कीम है उन सभी का कार्यक्रम जो है आज ये किया गया है और दमोह जो है इसमें अच्छा अभी तक परफॉर्म करती आ रही है और लगातार यही प्रयास किया जाएगा कि बाकी स्कीमों में भी हम लोग जो है अच्छा प्रयास करने की कोशिश करें। हितग्राही मूलक योजनाओं का था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके मकान बन रहे हैं प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 7.5 करोड़ सिंगल किस्त के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। और पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत जो हितग्राही 10,000 रुपये का ऋण चुका दिए थे उनको 20,000 रुपये और जो 20,000 चुका दिए थे उनको 50,000 रुपये के लाभ दिया गया है। आज ऐसे 48 हितग्राहियों को उनके चेक वितरण किए गए हैं। साथ ही जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में भी हमारे जो स्व सहायता समूह के लोग हैं उनको भी यहाँ बुलाकर उनको आज प्रशिक्षित किया गया है। आज का कार्यक्रम बहुत ही जन कल्याणकारी था जो काफ़ी दिनों से लंबित था। किस्त नहीं मिल रही थी लोगों के मकानों के लिए, अधूरे मकान थे उनको पूर्ण करने के लिए आज 7.5 करोड़ रुपये उनके खाते में डाला गया। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज़ दमोह। हटा के एक छात्रावास से मामला सामने आ रहा है जहां पर छात्रा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वार्डन का भाई चौकीदार है, किसी भी छात्रा के रूम में घुस जाता है। इस बात की शिकायत करने पर उसके भाई के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कार्रवाई की बात कहकर उसे डराने का प्रयास किया गया। इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, उचित कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि अधिकारी इस संबंध में कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, नहीं छात्रावास की वार्डन खुलकर सामने आ रही है। कन्या छात्रावास मैं अपनी बहन को छोड़ने आया था। राधा हरवार अधीक्षक महोदय यहाँ जो वहाँ की, तो मैं गया तो यहाँ पर मैंने पूछा कि यहाँ पर मेरी बहन ने बताया मेरे को कि यहाँ पे चौकीदार मतलब मैडम का भाई है और वो मेरे मतलब रूमों में भी आ जाता है, लड़कियों के रूम में, बल्कि वहाँ पे अलाउ नहीं रहता ये सब के मतलब बच्चियों के रूम में आना, चौकीदार को अलाउ नहीं रहता है। तो मैम से हमने बोला कि मैम रात में आप यहाँ नहीं रहती, तो मैम बोली कि नहीं यहाँ नहीं रहते, हम नहीं रहना है, जो कुछ करना कर लेना आप। हमने कहा मैम और यहाँ पे ये अलाउ नहीं रहता ये सब। तो मैम हमसे अब शब्दों का प्रयोग करने लगी। तो मैम से हमने बोला तो हमने सोचा कि हम इनकी वीडियो बना लें ताकि, क्योंकि ये हमको पुलिस में अरेस्ट कराने की हमको धमकी दे रही थी। तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इन्होंने हमारे हाथ से फ़ोन छीन लिया और इन्होंने फ़ोन छीन लिया, पकड़ लिया और थप्पड़ मारने की कोशिश की हमको और अपनी हॉस्टल से भगा दिया। बोल रही लाठी लेके आओ इसको मारने। इसका एविडेंस भी हमारे पास। फिर इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हमारे साथ। इस वजह से हम अपनी सिस्टर के साथ यहाँ एसडीएम महोदय के यहाँ आवेदन देने आए हैं, इस पर कार्यवाही की जाए। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज़ दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा गया कि धान खरीदी केंद्रों पर सर्वेयरों के द्वारा काफ़ी लापरवाही की जा रही है, किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हो रहा है। सर्वेयर के द्वारा बार बार धान को रिजेक्ट किया जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन का कहना है कि अगर जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई नहीं होती तो वह आंदोलन की राह पर होंगे। लेने जाने के बाद में भी ये रिजेक्ट कर रहे हैं और ये 5 तारीख को 7-8 लोगों का जो है वो डेट थी तुलने की, तो वहाँ के जांचकर्ताओं ने, सर्वेयर ने, प्रबंधक ने इसको रिजेक्ट करके और उनको वापस कर दिया। इसलिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे किसानों को सुविधा दी जाए, जो गाइडलाइन के हिसाब से हमारे किसानों की अच्छे से अच्छी धान उनकी गुणवत्ता के में नहीं आ रही है। कृपया हम निवेदन करते हैं कि हमारे किसानों को ध्यान में देते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में देते हुए ये धान तोली जाए और किसानों को राहत मिले। कहाँ से आए हैं आप? हम जबीरा ब्लॉक से हैं, किसान मोर्चा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा ब्लॉक पहला दिया था। कितने केंद्र बने हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ केंद्र जितनी सोसाइटियाँ हैं सभी सोसाइटियों पे संचालित हैं। यहाँ सिमरी जालम सिंह की जो सोसाइटी है वो बंद पड़ी है, वहाँ पे प्रारंभ नहीं। हम लोग किसानों की समस्या को लेकर आ गए। क्या है कि किसानों की जो धान आज खरीद नहीं हो पा रही केंद्रों पर,
अब उसमें कुछ ना कुछ 1-8% तो काला दाना रहता है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन है कि 0% रहना चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा। बहुत ही कम किसान, रेयर मात्रा में ऐसे किसान हैं जिसके में 1% ना हो, लेकिन कुछ ना कोई 1-2% तो काला दाना रहता ही है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन है कि 0% रहना चाहिए। और किसानों की तुलाई नहीं हो पा रही है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे किसानों को लौटाया जा रहा है कि आपके धान ठीक नहीं है, इसलिए उनकी समस्या को लेकर आज हम लोग आए थे। कहाँ से आए हुए हैं आप? कहाँ से कहाँ से आए हैं? हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष में, और जबेरा से अधिकांश किसान आए हुए हैं। जबेरा के केंद्रों पर धान की तुलाई नहीं हो रही है। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या बोला उन्होंने कहा शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हम खरीदेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते। कितने किसान परेशान हो रहे हैं? सैकड़ों किसान परेशान हैं, बताइए आप लोग। सभी किसान संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह कटनी बाईपास पर दमयंतीपुरम के समीप एक वाहन दुर्घटना सामने है, जहां पर एक 4 व्हीलर ने एक युवक को टक्कर मारी है। युवक का आरोप है कि वह बाइक से जा रहा था। 4 व्हीलर चालक द्वारा बार बार उसका रास्ता रोककर उसके साथ घटना करने का प्रयास किया और इसी बीच उसके द्वारा गाड़ी से उसे टक्कर मारी गई। युवक का नाम प्रदीप अहरवाल है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्रहलाद अहरवाल, ग्राम कीरबना, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह। पिताजी का नाम मिट्टू अहरवाल। क्या घटना हुई है आपके साथ? 4 व्हीलर से 4 व्हीलर एक बार हमने 6 की, जैसे हमने 6 की हमारे लिए एक बार हमने मोड़ी गाड़ी, मोड़ के जैसे हमको 6 का होने हम चले जा रहे थे, हमने एक बार की हमको जैसे 6 दिया, हमने हॉर्न नहीं बजा रहे थे फिलहाल बहुत दूर से, अगर ने एक बार हमने गाड़ी मोड़ दी, हमारी गाड़ी मार दिया आगे से। जानबूझ के गाड़ी मारी है? सर जानबूझ के मारी होगी, जब तक जानबूझ के भगे। कहाँ की घटना है? ये है बाईपास दमयंतीपुरम, कटनी बाईपास। कब की घटना है? ये अभी है 1.5 घंटे पहले, यानी 2:30-3 बजे की बात है। फिर उसमें FIR दर्ज कराई है आपने? जी सर। क्या आश्वासन दिया है? अभी तो कोई जानकारी नहीं है। आप किस चीज़ से थे? 2 व्हीलर से। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। खबरों में बात करते हैं सागर जिले के गड़ाकोटा की, जहां पर श्रीमद् भागवत माल कथा का आयोजन किया जा रहा है। 30वें दिन कथा व्यास मलुक पीठाधीश्वर पंडित राजेंद्र दास जी महाराज की कथा के प्रवचन दिए। वहीं देर शाम इस आयोजन में बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पहुंचे। भव्य आगमनी की गई। अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा भक्तों के साथ मिलकर उनकी भव्य आगवानी की गई। उनके दर्शन करने के लिए भारी संख्या में आम जनमानस उमड़ पड़ा। पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। हमारी बातचीत हो गई। सवेरे 2:30-3 बजे उठे, कमंडल लिए जमुना जी गए और वहां से लौट के सीधे मथुरा का हो और जमात के साथ बैठा दीजिए। चल नहीं पाते हैं, शरीर में झटका भी लगता है। कौन है इनके साथ? चल नहीं पाते, झटका भी लगता है ना, नसों में दिक्कत है। अब झाड़ा तुम धाम पे। वाहेगुरु जी, वैसे तो मैं यहाँ पर अपनी अंतरात्मा को भजन कीर्तन के माध्यम से संगत जी, जो प्रोजेक्टर के अलावा टीवी की आपने सेवा देखी, टीवी की जो 40 दिन सेवा निभाई गई है,
मेरा भाई मेरा सहपाठी सरदार इंद्रजीत सिंह जी मक्कर। हर तरह से व्यवस्था, डेकोरेशन की व्यवस्था और हर तरह से हमेशा उपलब्ध रहने वाले हमारे बड़े भाई अजय कुमार जी आहूजा, उनका सम्मान करेंगे मेरे बड़े भाई सरदार बलविंदर सिंह जी गांधी। बलविंदर जी लंगर सेवा में हमेशा तन मन धन से अपनी सेवा निभाने वाले हमारे चाचा जी सरदार सतनाम सिंह जी गांधी, मेहरबानी करके वो आए, उनका सम्मान करेंगे। उनका सम्मान करेंगे हमारे चाचा श्री सन्मुख दास जी कोटवानी। सतनाम अंकल जी बस। सतनाम अंकल हैंगे ना? सतनाम अंकल जी जल्दी आ जाओ। बलेंद्र भी जी आ जाओ ना पास। इस मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करो। पर्चा बने या न बने, देखो पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना, जो कल तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ब्राह्मण पाखंडी होते, बाबा पाखंडी होते, ये पैसा कमाने की उनकी ठटरी बार भी बालाजी का दरबार में। पहले भारत में लगाई थे तो लोग कहते थे भारत तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो। जब हमने होते अंग्रेज ने की ठटरी बार दी, अंग्रेजों ने बड़े बड़े चमत्कार दिखा है। अभी महाराज 18 फरवरी को आयोजन है आपके धाम पर, 121 बेटियों का विवाह बहुत बड़ा। तो उस आयोजन में ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आ रहा है। पूरा हमने सारे 6 चमत्कार दिखाए थे, बगला सारे 6 हमने बड़े बड़े दिखाए, कमरा में बंद करके। पहले तो वो आदमी बोले वो बूट सूट में आओ, सीधो बोलो दिस इज वेरी पावरफुल। अब हमने कहा माय डियर, I am not powerful, but Lord Hanuman is very powerful. हम तो नहीं है पर हनुमान जी जो तो, अरे हम भी जो तो लंदन आए जब कोई लंका में बिना वीजा पासपोर्ट के घुस गए, जो तो दोनों भीतर भी बात है। देखो कितनी अद्भुत बात है। आदमी कितना में जब वो कहता महाराज जी कैसे बता देते, हम थोड़ी बताते, बताने वाले तो बालाजी है। हम निवेदन करेंगे तुम लोग हमें मत पकड़ो, हमें पकड़ोगे गड़बड़ होगा, पकड़ना ही है तो जिनको हमने पकड़ रखा उनको पकड़ो। चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम तो हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। जरूरी नहीं बागेश्वर धाम जा पाओ, मंगलवार शनिवार यहाँ पर पीपल वाले जो हनुमान जी, कटार वाले हनुमान जी है, उनके दर्शन करो, हनुमान चालीसा को पाठ करो। हमने सुना है जो शरण जाता उसकी मरण नहीं होती है। कोई तुम्हारा अवहेलना करे, तुम घबराना नहीं। जितने भी बहन है, जितने भी भाई बैठे हैं, आज से बात चित्त में भर कर जाना कि कोई तुम्हारा तिरस्कार करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम उसको परेशान मत करना, तुम उससे बड़ा बनकर बताना और उसको कहना थैंक यू वेरी मच माय डियर। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से यह कथा चल रही है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति किसकी? बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये चर्चा तो हो गई द्वारिका की। जामवंत जी ने कहा भगवान जामवंत जी कौन है? जामवंत जी हैं ब्रह्मा जी का अंशा अवतार। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जब ये कहा तो भगवान भी भाई रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। प्रसेनमवधीत सिंहो जामवता हतः सुकुमार कमारोदीशमन्तकः। भगवान ने देखा कि एक कन्या
झूला झूल रही है और हाथ में वो मणि लेकर के गेंद की तरह उछालती हुई खेल रही है। उसकी जो भरण पोषण करने वाली माँ है उस पालने को झूला को झूला रही है और गाती जा रही सिंहा प्रसेन अवधीत सिंहो जामवता हतः सुकुमार कमारोदीस तब हेस समंत कहा कि सिंह ने प्रसेन को मारा, सिंह को जामवंत जी ने मारा और एक के अंदर गए और उसने देखा भगवान तो डर गई और डर के मारे उन्हें भय के मारे चिल्लाने लगे। ध्यान से सुनना। तो अंदर से जामवंत जी आए तो आकर के सीधा भगवान से युद्ध करने लगे और लगातार 27 दिनों तक युद्ध चला है। कभी कुश्ती हो रही है एक दूसरे पर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह-कटनी बाईपास पर युवक को मारी बोलेरो ने टक्कर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। धान खरीदी को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। बुंदेली जलवा महोत्सव में बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास किस्तों का किया वितरण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।